हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ए बी सी और डी चार पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:3:3। और यहाँ पर उन्होंने बुक्स क्लोज कर दी और उसके बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि 6% पर एनम के हिसाब से लगाना था, वो उन्होंने चार्ज ही नहीं किया है। अब पार्टनर्स की ड्राइंग से पूरे साल की 20,000 ए की, बी की है 24,000, सी की है 32,000, डी की है 44,000। अब आपको बनानी है एक एडजस्टिंग एंट्री, जहां पर आपके फाइनल अकाउंट्स में आपको अल्टर नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन आप इस ट्रांजेक्शन को भी इनकॉर्पोरेट कर दो पार्टनर्स के अकाउंट में। तो वो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन को करो। जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट बनेगा 6% के हिसाब से, ए के लिए 20,000 पर 6% के हिसाब से बनेगा 600 रुपए। आपको याद होगा, जब हम ड्राइंग्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास डेट मेंशन नहीं है कि पार्टनर कब विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में आप हाफ ऑफ द पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। मतलब कि यहाँ पर 6 महीने का आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 20,000 पर पूरे साल का 1200 बनता है, तो आधे साल का बनेगा 600 रुपए। ऐसे ही 24,000 पर बनेगा 720 रुपए, और 32,000 पर 960 रुपए, और डी का बनेगा 1,320 रुपए। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो है फर्म की इनकम। इनकम है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और ये पार्टनर्स के लिए एक तरह से नुकसान है, उनकी ड्रॉइंग्स पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो उनकी कैपिटल में से ही लेस किया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट्स को आप डेबिट करोगे, जिसका जितना इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है, इसलिए आप उसको क्रेडिट। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये इनकम है, इसको आप अकाउंट को ट्रांसफर करोगे, क्लोज करोगे। इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करोगे? एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में आप ट्रांसफर करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि इनकम है, इनकम वाली साइड पर लिखोगे। अब ये जो इनकम है आपकी, इस इनकम को आपको क्या करना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस तो नहीं स्टैंड रहेगा, आपको इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के अकाउंट में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि इनकम है, इसलिए इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, उनकी रेशियो में। तो सबसे पहले देखो, ए का प्रॉफिट बनेगा 720 रुपए, बी का 720 रुपए, सी का 1,080, और डी का 1,080 रुपए। ये सारी कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में करके दिखानी है, नहीं करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये वर्किंग नोट जरूर बनाना है आपको। अब आप देखो, इसका इफेक्ट कहाँ का पड़ेगा? प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, ऐड ही करते हैं हम, इसलिए आप क्रेडिट करोगे सभी के कैपिटल अकाउंट को। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इस बैलेंस को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको क्लोज करते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। अब आपको पता चल गया है डेबिट कितना करना है, क्रेडिट कितना करना है, और आप यहाँ से नेट अमाउंट को उठाओगे और उसी इफेक्ट को आप डाल दोगे। तो सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जिसको आप डेबिट करते हो पार्टनर्स के अकाउंट में, आप लिखो 600, 720, 960, 1,320। ये टेबल आपको जरूर से बनानी है। और जो प्रॉफिट है वो आप उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हो, ऐड करते हो, तो वो होगा 720, 720, 1,080, 1,080। अब यहाँ पर आप नेट अमाउंट देखो, किसको कितना मिलना चाहिए। सेट ऑफ करने के बाद किसके अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, किसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ देखो, जो ए का अकाउंट है उसका प्रॉफिट बन रहा है 120 रुपए। अगर हम उसकी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, फिर भी उसके अकाउंट में एक्सेस बन रहा है क्रेडिट करने के लिए 120 रुपए। बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और सी के भी क्रेडिट में आ रहा है 120 रुपए। उसको प्रॉफिट आपको देना है 120 रुपए, जो कि कम मिला है। ऐसे ही जो डी है, उसके अकाउंट को आपको क्रेडिट ज्यादा करना था, डेबिट ज्यादा करना था, क्रेडिट कम, लेकिन आपने ज्यादा क्या कर दिया है, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, तो आपको रिवर्स करना होगा, आपको उसके अकाउंट को डेबिट करना होगा 240 रुपए। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो, 240 अगर आपका डेबिट हो रहा है, तो 240 आपका क्रेडिट भी हो रहा है, चाहे दो अकाउंट मिला के। ए अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, बी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सी आपका क्रेडिट होगा, और डी आपका डेबिट होगा। एंट्री क्या बन जाएगी? डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 240, ए इज कैपिटल अकाउंट 120 से क्रेडिट करोगे, और सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे 120 रुपए से। ये एंट्री आप नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में करोगे, बिगनिंग में करोगे,
पिछले साल की बुक्स को खोल करके आपको उसमें चेंज नहीं करना होता। स्टार्टिंग में आप नेक्स्ट ईयर करोगे, जो नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को आप इनके कैपिटल अकाउंट में इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर दोगे नेट इफेक्ट से, तो आपका जो मिस्टेक थी वो करेक्ट हो जाएगी। जो आप ट्रांजेक्शन भूल गए थे करना, वो उसका इफेक्ट अब आप ले लोगे। तो ये था क्वेश्चन जहां पर आपको ये इफेक्ट दिखाना था, एडजस्टिंग एंट्री बतानी थी। इस एडजस्टिंग एंट्री के साथ जो जो वर्किंग नोट बनना है वो सारा आपको बनाना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको बने रहना होगा मेरे साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।